इस वीडियो सीरीज के पिछले भाग में आपने देखे 5 ऐसे राक्षस जिन्होंने त्रिदेव को झुकने पर मजबूर किया। पर केवल वो 5 ही नहीं थे जिन्होंने त्रिदेवों को हराया था। ब्रह्मांड में ऐसे और भी राक्षस थे जिन्होंने स्वयं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को हराकर दुनिया पे कब्जा किया था। एक ऐसा दानव था जिसने त्रिदेव को अपने पेट में कैद कर लिया। 3 उड़ते हुए नगर थे जिन्होंने देवताओं के अधिकार को नकार दिया और ब्रह्मांड में अराजकता फैला दी। उन नगरों को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया और एक ऐसा दुश्मन था जिसने देवताओं को भूख से पीड़ित कर हराया। आज हम खोलेंगे शिव विष्णु की हारों का दूसरा अध्याय। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। जिन्होंने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो याद से उसे देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे महिषासुर को मारने के लिए मां दुर्गा को आना पड़ा, कैसे तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। लेकिन इस बार के राक्षस और भी खतरनाक है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानियां पहले भाग से भी ज्यादा रोमांचक है। शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, एंड तक बने रहना क्योंकि पिछले वीडियो जैसे इस वीडियो के एंड में भी एक बोनस स्टोरी है। हमारी पहली कहानी है 2 जुड़वा असुर भाइयों की, शुंभ और निशुंभ की। ये कहानी महिषासुर के वध के बाद की है। दोनों भाई महिषासुर की तरह ही अहंकारी और लालची थे और ठीक महिषासुर की तरह इन्होंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, हमें कोई पुरुष न मार सके, कोई देवता न मार सके। इन्हें पूरा भरोसा था कि कोई स्त्री उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इन्होंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा और महिषासुर की गलती दोहराई। देवी महात्म्य बताता है कि विष्णु और शिव की कमान में देवसेना ने युद्ध किया, लेकिन शुंभ और निशुंभ पे हर हमला बेकार था क्योंकि त्रिदेव पुरुष थे। उनके अस्त्र, उनकी शक्ति सब ब्रह्मा के वरदान की दीवार से टकराकर असफल हो जाती। शुंभ निशुंभ से लड़ना मतलब ब्रह्मांड के नियमों से लड़ना था। देवता हार गए, स्वर्ग से निकाले गए और वो भूले भटके पृथ्वी पर मंडराने लगे। टूटे हुए बेघर देवताओं ने हिमालय पर्वत पर प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनकर मां पार्वती ने अपना बाहरी आवरण, अपनी कोश को त्यागा। उस कोश से प्रकट हुई देवी कौशिकी, चमकती हुई, दिव्य, अद्भुत। वो गर्भ से जन्मी नहीं थी, वो शुद्ध ऊर्जा थी। शुंभ निशुंभ को मिले वरदान की हर शर्त से परे। शुंभ उनकी सुंदरता पर इतना मोहित हो गया कि उनसे विवाह का प्रस्ताव रख डाला। जब देवी ने मना किया तो शुंभ ने अपनी सेनाएं भेजी, कौशिकी को घसीटते हुए उसके पास लाने के लिए। फिर युद्ध हुआ। शुंभ निशुंभ ने अपने सेनापति भेजे। देवी कौशिकी के सामने सब बेकार। इसी युद्ध में शुंभ ने अपने सेनापति रक्तबीज को भेजा, वो राक्षस जिसके खून की हर बूंद से नया राक्षस पैदा होता था। जब देवी के अस्त्र भी रक्तबीज को मारने में असफल हुए, तब कौशिकी के क्रोध से उनके माथे से प्रकट हुई मां काली। उन्होंने रक्तबीज का खून पीकर रक्तबीज को हराया। आप इस वीडियो में रक्तबीज और काली की लड़ाई और उसके बाद हुए शिव काली तांडव की कहानी देख सकते हैं। अंत में जब सेना नष्ट हो गई, तब शुंभ निशुंभ ने कौशिकी को ललकारा। देवी ने अपने सारे दिव्य रूपों को अपने अंदर समाहित किया और त्रिशूल के एक ही प्रहार से दोनों भाइयों का अंत कर दिया। दूसरी कहानी है दुर्गमासुर की, एक ऐसा राक्षस जिसने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया था। देवताओं को शक्ति कहां से मिलती है? वेदों से, यज्ञों से, मनुष्यों की पूजा से। तो दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके क्या मांगा? मुझे वेद दे दो। और ब्रह्मा जी ने दे दिए। जैसे ही वेद दुर्गमासुर के पास आए, पृथ्वी पर सारे धार्मिक अनुष्ठान रुक गए। कोई मंत्र नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई आहुति नहीं। देवी भागवत पुराण कहता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का तेज घटने लगा। उनके शरीर कमजोर होने लगे, सूखने लगे। वो लड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो भूखे मर रहे थे। दुर्गमासुर को किसी युद्ध की जरूरत ही नहीं थी। उसने देवताओं की पावर सप्लाई ही काट दी थी और पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, फसलें मर गईं, जीवन खत्म होने लगा। असहाय त्रिदेव हिमालय गए और आदि शक्ति की प्रार्थना की, अपने लिए नहीं, मरती हुई पृथ्वी के लिए। तब देवी प्रकट हुई शाकंभरी देवी के रूप में। शाक यानी सब्जी, अंभरी यानी धारण करने वाली। उनकी हजारों आंखों से आंसू बरसे,
और वो आंसू वर्षा बन गए। सूखा खत्म हुआ। उनके शरीर से सब्जियां और अन्न उत्पन्न हुए, जिससे दुनिया को भोजन मिला। जब देवता और मनुष्य फिर से शक्तिशाली हुए, तब देवी ने दुर्गमासुर से युद्ध किया, उसे मारा और वेद वापस ले आई। यज्ञ फिर शुरू हुए, त्रिदेव फिर शक्तिशाली हुए। गणेश पुराण की यह कहानी शायद इस लिस्ट में त्रिमूर्ति के लिए सबसे अपमानजनक हार है। भगवान ब्रह्मा जब ब्रह्मांड बनाने के बड़े काम में व्यस्त थे, तो थकान में उन्हें एक जम्हाई आ गई। इस जम्हाई से एक सुंदर बालक उभरा, जिसका रंग चमकदार लाल था। देवी सरस्वती ने उसका नाम सिंधुरा रखा और ब्रह्मा ने अपने बेटे को अजेयता और श्रेष्ठ बल का वरदान दिया। बाद में इस बच्चे ने सिंधुरासुर यानी सिंदूर वाले असुर की पहचान ली। सिंधुरासुर ने सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक पर हमला किया, फिर वैकुंठ विष्णु जी का घर, और फिर कैलाश शिव जी का घर, और उसने त्रिदेव को कैद कर लिया। जी हाँ, गणेश पुराण कहता है कि सिंधुरासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अपने शरीर के अंदर बंद कर लिया। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि उसने उन्हें एक दिव्य कारागार में बंद किया। सोचिए, ब्रह्मांड के निर्माता, पालनहार और संहारक एक राक्षस के कैदी थे। वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो लड़ नहीं पा रहे थे। ये थी त्रिदेव की सबसे बड़ी बेबसी। कैद में बंद त्रिदेव ने प्रार्थना की, विघ्नहर्ता गणेश की। गणेश जी ने अवतार लिया मयूरेश्वर के रूप में। मोर पर सवार होकर वो युद्ध भूमि में उतरे। सिंधुरासुर और मयूरेश्वर के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में गणेश जी ने सिंधुरासुर का शरीर चीर दिया और त्रिदेव को आजाद किया। सिंधुरासुर का लाल खून गणेश जी पर गिरा, इसीलिए आज भी हम गणेश जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। चौथी कहानी आती है दक्षिण भारत की परंपरा से, स्कंद पुराणम से। ये कथा है सूरपद्मन की, तारकासुर का भाई। तारकासुर याद है ना आप सबको? सूरपद्मन तारकासुर से भी ज्यादा खतरनाक था। उसने वीर महेंद्रपुरी नाम की राजधानी बसाई और 33 करोड़ देवताओं को गुलाम बना लिया। इंद्र को घास काटने का काम दिया, सूर्य देव को झाड़ू लगाने का। उसके पास एक विशेष शक्ति थी, वो अपना रूप बदल सकता था। कभी पेड़ बन जाता, कभी लहर, कभी पशु। देवताओं के बाण उसे छू भी नहीं पाते थे। विष्णु और शिव उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि सूरपद्मन की नियति शिव पुत्र से जुड़ी थी, खुद शिव से नहीं। त्रिदेव मजबूर थे। वो देख रहे थे कि ब्रह्मांड की व्यवस्था उलट पुलट हो रही है, देवता अपमानित हो रहे हैं, लेकिन सूरपद्मन को मिले वरदान के कारण वो कुछ नहीं कर सकते थे। तारकासुर की तरह यहां भी समाधान आया त्रिदेव की अगली पीढ़ी से। भगवान मृगन कार्तिकेय ने देवसेना का नेतृत्व किया। सूरपद्मन से भीषण युद्ध हुआ। सूरपद्मन ने बचने के लिए खुद को एक आम के पेड़ में बदल लिया, लेकिन मुरुगन ने अपना वेल, अपना दिव्य भाला फेंका और उस पेड़ को बीच से 2 टुकड़ों में चीर दिया। लेकिन मुरुगन ने सूरपद्मन को मारा नहीं, बल्कि उसे बदल दिया। पेड़ के 2 टुकड़ों ने अलग रूप ले लिया। एक मोर बना जो मुरुगन का वाहन बना, और एक मुर्गा जो उनके झंडे का चिन्ह बना। दुश्मन का विनाश न होकर उसका रूपांतरण हुआ। सूरपद्मन अब दिव्य सेवा में लग गया। और अंत में 5वें नंबर पर हैं राक्षसों की ऐसी तिगड़ी जिनको हराना नामुमकिन था। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और वरदान में मांगे 3 अभेद्य उड़ते नगर, एक सोने का, दूसरा चांदी का और आखिरी लोहे का। लेकिन एक शर्त थी, ये नगर तभी नष्ट हो सकते थे जब तीनों एक सीधी रेखा में आए, और ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए होता था, वो भी 1000 साल में एक बार। अपने अविनाशीय उड़ने वाले शहरों की अजेय शक्ति से मजबूत होकर तारकासुर के तीनों बेटों ने धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया, यहां तक कि देवताओं को भी डराया और हर जगह खून खराबा फैलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक वो अपने नगरों में है तब तक वो अजय है। देवताओं ने कई बार धावा बोला, पर हमेशा हारे। विष्णु की माया भी नाकाम रही, शिव का क्रोध भी नाकाम। किसी एक देवता के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो तीनों नगर नष्ट कर सके। भगवान युद्ध हार रहे थे, धीरे धीरे लेकिन बेशक। तब देवताओं ने समझा कि अकेला कोई नहीं जीत सकता, सिर्फ साथ ही उनकी जीत मुमकिन थी। एक ब्रह्मांडीय अस्त्र व्यवस्था बनाई गई। पृथ्वी बनी रथ, ब्रह्मा बने सारथी, मेरु पर्वत बना धनुष और स्वयं
भगवान विष्णु बने बाण और भगवान शिव ने धनुष उठाया। जब वो 1 सेकंड आया, जब तीनों नगर एक सीध में आए, शिव ने बाण चलाया जो स्वयं भगवान विष्णु थे। बाण के रूप में भगवान विष्णु ने तीनों नगरों को छेदा और पल भर में तीनों नगर भस्म हो गए। इसीलिए शिव जी को त्रिपुरारी कहते हैं, त्रिपुर को नष्ट करने वाले। समापन से पहले एक विशेष उल्लेख महिषी और स्वामी अय्यप्पा की कहानी। महिषी थी महिषासुर की बहन। जब उसके भाई को माँ दुर्गा ने मारा तो उसने बदला लेने की ठानी। उसने ब्रह्मा से एक अनोखा वरदान मांगा, मुझे न शिव मार सके न विष्णु, सिर्फ उन दोनों का संयुक्त पुत्र। अब सोचिए, शिव पुरुष है, विष्णु पुरुष है, दो पुरुषों का पुत्र कैसे होगा? महिषी को लगा वो अमर है। दोनों देवता अकेले बेबस थे, उनके अस्त्र बेकार थे। तब एक अद्भुत घटना हुई। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, वो मादक स्त्री रूप जो उन्होंने समुद्र मंथन के समय लिया था। और शिव मोहिनी के दिव्य मिलन से जन्म हुआ भगवान अयप्पा का। अयप्पा हरिहर पुत्र, विष्णु और शिव दोनों के अंश, और अयप्पा ने महिषी का वध किया। आप इस वीडियो में स्वामी अयप्पा और महिषी की पूरी कहानी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस दूसरे भाग से हमने क्या सीखा? चाहे वो शुंभ निशुंभ के असुर सेनाएं हो, या दुर्गामासुर की भुखमरी, या त्रिपुरासुर के अभेद्य नगर, हर कहानी बताती है कि एकता में ही शक्ति है। त्रिदेव इसलिए नहीं हारे कि वो कमजोर थे, वो हारे ताकि हमें सिखा सके कि ब्रह्मांड की सुरक्षा करना एक टीम एफर्ट है। जब जरूरत पड़ती है तो भगवान भी अपने मतभेद भुलाकर समाज को खतरा पहुंचाने वाली बुराई को हराने के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। समझने वाले को इशारा ही काफी है। पुराणों में अभी और भी रहस्य छुपे हैं। क्या आप चाहते हैं पार्ट 3? तो कमेंट में लिखिए पार्ट 3। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही रोमांचक पौराणिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री हरि और जय माता दी।